आज रुपए 4,000 की 22वीं किस्त जारी होगी। बजट तैयार होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ऐलान। 22वीं किस्त में रुपए 4-4 हजार के जगह पर किसानों को आएंगे 6-6 हजार। अब सालाना किसानों को 6,000 के जगह मिलेंगे 18,000 रुपए। यहां पर पहले ऐलान देखिए। जी हां दोस्तों, सभी किसान भाइयों को एक बात मालूम होना चाहिए कि साल 2026 का आज के दिन बजट तैयार हो गया और आज कैबिनेट बैठक में निर्मला सीतारमण जी ने किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ा फैसला कर दिए। उन्होंने साफ कहा है कि 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान भाइयों के लिए हम बहुत ही बड़ा ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन किसान भाइयों ने केवाईसी कर रखा था उन किसान भाइयों को इस बार रुपए 6,000 दिए जाएंगे। इस बार बजट तैयार होने के बाद हमारी सरकार अन्नदाताओं को पीएम किसान योजना के पैसों में बढ़ोतरी करके देगी। साथ ही यहाँ पर लिखा है थोड़ी ही देर में पीएम मोदी जी भी आएंगे जो कि स्पीच करेंगे और एक बटन के माध्यम से करोड़ों किसानों की मोबाइल की घंटियां बजाएंगे। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कैसे पीएम मोदी जी आते हैं और रिमोट का बटन दबाकर करोड़ों किसानों की मोबाइल की घंटियां बजाते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो बजट तैयार हुआ है इसमें उन किसानों को लाभ दिया जा रहा है जिनका नाम लिस्ट में है, जिन्होंने केवाईसी कर रखा था। अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं कर रखा है, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो ये आप गलती कर रहे हैं। सबसे पहले आप केवाईसी कीजिए, लिस्ट में नाम देखिए। लिस्ट में नाम देखने के लिए आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपके ब्लॉक का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लाइव प्रूफ दिखा देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज 22वीं किस्त की। आज बजट तैयार हो रहा है और आज वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने को लेकर बड़ा फैसला सुना रही हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपकी 9वीं बार सीतारमण जी यहाँ पर पेश करने जा रही हैं बजट। आप देखिए यहाँ पर काफिला चल रहा है और अभी कुछ ही पलों में जारी करेंगे। इनके हाथों में लाल पैकेट का एक बैग भी देखेंगे आप, और लाल पैकेट का एक बैग भी इनके हाथ में है, उसी में ये शामिल है और उसी में है वहीं से ही जारी किया जाएगा। जो भी होगा वहाँ से ही जारी किया जाएगा और उसी में पूरा कागजात है, उसी में कितने पैसे जारी किए जाएंगे और इस बार कितने क्या है पूरा उसी में होगा। तो आप काफिला देख सीख सकते हैं। और वैसे यार रविवार की छुट्टी है और आज जो वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जो यहाँ पर पेश करने जा रही हैं बजट, वो किसानों के हित के लिए है। और 22वीं किस्त में उन किसानों को राशि नहीं दिया जाएगा जिन्होंने केवाईसी नहीं किया होगा। अब यहाँ पर देखिए पहुंच चुकी हैं। अब इनके हाथों में देखिएगा यहाँ पर बैग मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं। लाल कलर का जो बैग है इनके हाथों में मौजूद है, आप यहाँ पर स्वयं देख सकते हैं। और आज हम जानेंगे लिस्ट में नाम चेक करने के बारे में और केवाईसी करने के बारे में, क्योंकि अभी ये समय हमारे पास आखिरी है। अगर आप लोग ये आखिरी समय भी गवा देंगे तो आप पीएम किसान योजना के और पैसा नहीं पाएंगे। अभी आप देखिएगा कुछ ही पलों में यहाँ पर फिर से ये हाथों में इनके बैग देखिए, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। इनके हाथ में जो बैग है मैं आपको फिर से दिखाकर कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हाथ में बैग है ना, यही है। इसी पोटली में पीएम किसान हो या भारत की पूरी बजट हो, इसी में है। अभी इसी पोटली से यहाँ पर पूरी कागजात के सामने जाहिर किया जाएगा और सभी कागजात में यह भी बताया जाएगा कि आखिर किसानों के हित के लिए इस बार कितना क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और क्या बढ़ोतरी हुआ, इसी में पूरा बायोडाटा है। लेकिन हम उससे पहले जो बात कर रहे हैं लिस्ट में नाम जांचने के बारे में, वो देखते हैं। पहले देखिएगा यहाँ पर हमारे मंत्री जी के चेहरे पर मुस्कान कैसी है। इस बार लगता है किसानों के हित के लिए काम ही हो रहा है। देखिएगा आप सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से हम बता देते हैं, अगर आप लोगों ने केवाईसी कर रखा होगा और लिस्ट में नाम चेक किया, आपको चेक में नाम है तो आप बिंदास रहिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना 12 करोड़ किसान इंतजार कर रहे हैं। 22वीं किस्त का राशि आज जारी करने का फैसला हो गया और आज जो बजट तैयार हुआ उसी में किसान सम्मान निधि योजना के हित के लिए, किसान लाभार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बात कही गई। यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा आपके सामने। आइए हम आपको, मैंने बोला कि मैं आपको लिस्ट में नाम जांच कर दिखाऊंगा और केवाईसी करके दिखाऊंगा। मोबाइल से कैसे लिस्ट में नाम जांचेंगे, कैसे केवाईसी करेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हम सभी किसान भाइयों को सही जानकारी प्रदान करते हैं, सभी किसान भाइयों को सही जानकारी दिखाते हैं। हमारे वीडियो का मकसद है किसान को सही जानकारी देना। हम किसान भाइयों को एक ऐसी जानकारी बताते हैं जिसमें सभी किसानों के हित के लिए कार्य होती है। अब चलिए हम आते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए गूगल पर चलते हैं। आप अपने मोबाइल में डाटा ऑन कर लीजिए। अगर आप चेक कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। चलिए डाटा ऑन कीजिए, हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए, कई लोग कहना है क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ उठा पाएंगे या नहीं। तो हम क्या आपकी जानकारी के लिए बता दें, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, किसी को लाभ नहीं दिया जाएगा। जिसके नाम पर खेती होगी केवल उसी किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। लोग पूछ रहे थे एक परिवार में क्या 3 लोग या 4 लोग लाभ उठा सकते हैं, तो हम आपको बता दें ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक परिवार में केवल एक ही लोग उठा पाएंगे लाभ। जो किसान होए, जिसके नाम पर खेती है वही उठा पाएगा। इसकी शर्त यह है कि साल 2019 के पहले खेत खरीदा हो या उसके बाप दादा का कुछ भी हो, खरीदा ना हो, उसके नाम पर ही हुआ होगा तो कर सकता है। वरना 1 फरवरी 2019 के पहले अगर कोई किसान खेत खरीदा था तो वो पीएम किसान का लाभ पाएगा। और 1 फरवरी 2019 के बाद अगर कोई खेत खरीदकर पीएम किसान योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में किसी भी किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जो सरकार के सभी नियमों का पालन किए होंगे, चाहे केवाईसी हो, चाहे भूखी सत्यापन हो, चाहे आधार बैंक से जुड़वाना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको लिस्ट में नाम जांच लेना है। लिस्ट में एक बार अगर नाम जांचने के बाद आपका नाम
पाया जाता है तो आप बिंदास रहिए, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के। जिस दिन भी सरकार ये राशि जारी करेगी उस दिन बिना किसी रुकावट, बिना किसी प्रॉब्लम के एक रिमोट के माध्यम से जिस तरह करोड़ों किसानों के मोबाइल की घंटियां बजेगी, उसी तरह आपके भी मोबाइल की घंटियां बज जाएगी, आपके भी मोबाइल में उसी दिन से मैसेज आ जाएगा। तो आप समझ जाइए कि आज जारी हो गया। और वैसे दोस्तों, इस बार जो आज कैबिनेट बैठक में बजट पर लगी है मोहर ना, इसी में साफ बताया जा रहा है कि किसानों को पिछले कुछ ही दिनों में, चाहे अगले हफ्ते या 1-2 दिनों में ये राशि जारी की जाएगी। हालांकि अब किसान भाइयों को ज़्यादा समय तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी भी किसान को अब लंबा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चलिए लिस्ट में नाम जांचते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। ये पीएम किसान लिखा है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले जो ऑप्शन आता है यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है, जो कि देखिएगा ये आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। ये देखिएगा। अब यहाँ से हमें सबसे पहले हमने केवाईसी करने के लिए बोला था, लेकिन उससे पहले हम लिस्ट में नाम जांचने के लिए बोलते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक जानकारी लिखिए। देखिए, द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 21 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम। और उसके बाद बताया जा रहा है 19 नवंबर 2025 को कोयम्बटूर के तमिलनाडु से पीएम किसान जारी होगा। उसके बाद लिखा है ई केवाईसी इज मैंडेटरी, पीएम किसान फार्मर रजिस्ट्री ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट सीएससी सेंटर माई बी कंट्रेक्ट बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाहे कोई भी किसान हो, जब तक केवाईसी नहीं करेगा उसे लाभ नहीं दिया जाएगा। केवाईसी करने के लिए ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं, मोबाइल से घर बैठे। चाहे अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, वहां से भी जाकर केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक किस्म किसका जो पैसा था किसानों को 19 नवंबर को जारी किया गया था। जब से किसान लगातार 19 नवंबर के बाद से आज हो गया 1 फरवरी और लोग 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 22वीं किस्त जारी करने को लेकर सरकार ने कोई मोहर या कोई फैसला नहीं लिया। अब नीचे आते हैं। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि 1 तारीख दूसरा महीना। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, फार्मर हु द एक्वायर्ड लैंड द ओनर से और आफ्टर, अगर 1 तारीख दूसरा महीना 2019 के पहले अगर कोई खेती लिया है तो पीएम किसान योजना का लाभ पाएगा। पहला तारीख दूसरा महीना 2019 के बाद अगर कोई भी किसान खेती लिया है और पीएम किसान योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में उस किसान के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का राशि नहीं जाएगा। तो ऐसे में कहना चाहता हूं कि उस किसान को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना कहीं जाने की जरूरत है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज लिस्ट में नाम जांचते हैं और आपको हम दिखाते हैं, जो कि दिखेगा। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो लिखा है फार्मर कॉर्नर। अब ये फार्मर कॉर्नर जो लिखा है इसी पर हमें क्लिक करना है। उसके नीचे आते हैं। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है बेनिफिशियर लिस्ट, मतलब लाभार्थी सूची। यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है। क्या आ गया मैं दिखा रहा हूँ। इस कोष्टक के अंदर देखिएगा, स्टेट, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, मतलब आपका राज्य क्या है, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपके गांव का नाम है। यहाँ पर आपसे पूछेगा, मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बोलेगा स्टेट। स्टेट का मतलब होता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, तो आप जिस भी राज्य के रहते हैं आपको यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट कर देना है। दूसरा बोलता है डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप भारत के जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है। तीसरा बोलता है सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप जिस राज्य के रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है। चौथा बोलता है ब्लॉक। ब्लॉक मतलब आप जहाँ से अपने खाद बीज वगैरह लेते हैं। उसके बाद बोलता है विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने ये 5 चीज मांगता है। पहला देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई दिखाने वाला नहीं है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, मतलब आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपके गांव का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपको एक एक करके अपना चेक कर लेना है। अगर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए, अगला वीडियो आपके नाम पर होगा। अब मैं यहाँ पर भारत के उन राज्यों का नाम बताता हूँ जहाँ पर लागू है, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सुनिए, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचली, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो क्लिक करता हूँ। अब उत्तर प्रदेश पर क्लिक करने के बाद जिला का ऑप्शन आता है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आ जाके यहाँ पर डायरेक्ट आने के बाद जिला सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, तहसील का ऑप्शन आता है, तहसील सेलेक्ट करता हूँ। गांव का ऑप्शन आता है, गांव सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। ये देखिएगा, एक बार में केवल 50 ही नाम खुलेगा, आपसे पहले बता देता हूँ। दूसरी बार में 100 नाम खुलेगा, तीसरी बार में 150 नाम खुलेगा। ये देखिए आपके सामने, ये 50 नाम पर क्लिक किया, दूसरे पर क्लिक किया 100 नाम। इस प्रकार हम लोग नाम पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम पता कर सकते हैं। दूसरे नाम जैसे आपका नाम है मोहम्मद नईम, तो एम से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम पता कर सकते हैं। आप सभी किसान भाइयों से, आप सभी अन्नदाताओं से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी और कोई जानकारी आपको चाहिए, अगर कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई भी जानकारी अगर आप नहीं समझ पाते हैं, कोई भी जानकारी हो किसान सम्मान निधि योजना से, कोई भी जानकारी ना समझ में आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम हमारी टीम आपकी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना 12 करोड़ किसानों को एक साल लाभ दिया जाता है। जिन किसानों ने समय से पहले केवाईसी किया था वही किसान पीएम किसान योजना के हकदार हैं। जिन लोगों ने नहीं किया था उन किसानों को पीएम किसान लाभ का पैसा नहीं दिया जाएगा। ये मैं लिखत देता हूँ, ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ। समय से पहले अगर केवाईसी किए होंगे, लिस्ट में नाम जांचे होंगे, या लिस्ट में नाम नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। अगर आपके मन में और कोई सवाल है या कोई जानकारी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे या हमारी टीम से इसकी समाधान ले सकते हैं। हम या हमारी टीम आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने गांव के दोस्तों को, अपने गांव के सभी परिवार वालों को शेयर करें, सभी को जानकारी बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे वीडियो को देखने के लिए।